दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। और इस देव अनमोल बचन के एक छोटे से वीडियो में दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा वीडियो और देने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपके अपने इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां कहानियों के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों देर न करते हुए आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक बार की बात है कि एक पानी वाला जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया था और उस समुद्री तूफान में पानी वाला जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए केवल एक को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वो व्यक्ति बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया और वो उस टापू पर पहुंचकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ से बचाने के लिए आ जाए। और फिर पूरा दिन गुजर गया और कोई भी उसे बचाने वहां पर नहीं आया। फिर रात होते ही वो उसी रेत पर वहीं पर सो गया। अब जब दूसरा दिन हुआ तब फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा लो। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं यहाँ से बच जाऊं। पर कोई भी उसे बचाने नहीं आया और वह व्यक्ति रोज प्रार्थना करता रहता लेकिन उसे बचाने के लिए कोई मदद नहीं आई। ऐसे करके एक महीना बीत गया। इसलिए वह व्यक्ति अब हार मान चुका था और उसने अपनी बचने की सारी उम्मीदें खो दी थी और अब वो वहीं पर अपना एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता और जंगल में वृक्ष जो थे उनके फल तथा मछलियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करने लगा। फिर एक दिन उसने मछलियां पकाने के लिए चूल्हा जलाया। तभी लकड़ियां खत्म हो गईं। जब लकड़ियां खत्म हो गईं तो वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला गया और फिर जब वो लौटकर आया तब उसने देखा कि उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। तब ये सब दृश्य देख के वो बहुत उदास हो गया और अपने ईश्वर को कोसने लगा और ईश्वर से कहने लगा कि ईश्वर, तुम बहुत ही निर्दयी हो। मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मुझे बचाने के लिए कोई मदद भी नहीं भेजी। मैंने एक झोपड़ा बनाया, आपने वो भी नहीं रहने दिया, आपने वो भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत ही निर्दयी हो। और वो पूरे दिन ईश्वर को कोसते रहा और ऐसे ही रात हो गई और वो बाहर उसी रेत पर फिर से सो गया। और जब सवेरा हुआ और जब उसकी नींद खुली तो उसने समुद्र के किनारे यानी अपने पास एक पानी वाले जहाज को पाया और ये सब देखकर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने आ गया है। तब वो पानी जहाज में जैसे ही चढ़ा वैसे ही पानी जहाज चलने लगा। तब उत्सुकता बस उसने पानी जहाज के एक कैप्टन से पूछा, सर एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ। तब कैप्टन बोला कि कल आपने ही तो यहाँ से फायर सिग्नल भेजा था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। तभी फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वो समझ गया कि कैप्टन ने शायद उसके जलते हुए घर को फायर सिग्नल समझ लिया। तब उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना शायद ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब तो वह ईश्वर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगा। तो दोस्तों हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं लेकिन ईश्वर के प्लान को कभी नहीं समझ पाते और जब भी बुरा वक्त आता है तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म को करते रहना चाहिए। इसीलिए जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा एक बात याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर सोच कर रखा हुआ है जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसीलिए कभी हार मत मानिए और हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।